71 असामियों पर 141 भर्तियां। अदालत आलिया ने महकमे सेहत की भर्तियां मुअत्तल कर दी। अदालत आलिया आजाद कश्मीर ने महकमे सेहत में 141 से ज्यादा डॉक्टर्स की भर्तियों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। ये हुक्म डॉक्टर उसामा जफर की जानिब से दायर दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत के बाद जारी किया गया। अदालत ने मुतलका नोटिफिकेशन के तहत होने वाली तमाम भर्तियों पर अगले हुक्म तक पाबंदी लगा दी। इसकी समाअत जस्टिस खालिद रशीद ने की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से शेख आदिल मसूद एडवोकेट और ख्वाजा मोहम्मद आफाक एडवोकेट ने दलाइल पेश किए, जबकि डॉक्टर उसामा जफर भी अदालत में मौजूद थे। दरख्वास्त में मौकफ अख्तियार किया गया कि महकमा सेहत में 71 हाली असामियों के मुकाबले में 141 से ज्यादा डॉक्टर्स को भर्ती किया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक भर्तियों के अमल में कई सवालात मौजूद हैं जिनकी मुकम्मल जांच पड़ताल जरूरी है। अदालत ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद भर्तियों को मुअत्तल करते हुए मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। अदालती हुक्म के बाद महकमा सेहत की ये भर्तियां एक बार फिर अवामी बहस का मजमून बन गई। अब सबकी नजर आने वाली समाअत पर है, जहां इस मामले पर मजीद कार्रवाई होगी। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत में एक बेज़ाब्तगी पाई गई। अपने नोयत की एक अलग सी बेज़ाब्तगी थी। इश्तिहार दिया गया 71 पोस्टों का, और जिस पे तकर्रियाँ की गई वो हमारे पास जो रिकॉर्ड डॉक्टर उसामा ज़फ़र की वसातत से जो कलेक्ट हुआ, हमने पटिशन का हिस्सा बनाया, वो 141 जो अपॉइंटीज़ थे उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अब शनीद में ये है कि इससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो तकर्रियाँ की गई हैं। अब इन तकर्रियों को चूँकि ये अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, ड्यू प्रोसीजर ऑफ जो लॉ है, रूल्स के अंदर जो एक प्रोसीजर दिया गया उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, उसके अगेंस्ट तकर्रियाँ की गई, जिससे डॉक्टर उसामा ज़फ़र ने बज़रिया रिट पटिशन चैलेंज किया। आज उसकी इब्तदाई समाअत के लिए जो रिट पटिशन बउनवानी डॉक्टर उसामा ज़फ़र वगैरह बनाम आज़ाद हुकूमत वगैरह अदालतुल आलिया सर्किट बेंच मीरपुर में बगैर समाअत मुकर्रर थी। रिट पटिशन की जो हीयरिंग है ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस खालिद रशीद साहब ने की, और जो हमारा मौक़िफ़ था, कौंसल जो हैं मेरे सीनियर हैं शेख आदिल मसूद एडवोकेट साहब, और मेरा जो मौक़िफ़ था वहाँ पे वो यही था कि ये तमाम तर जो तकर्रियाँ हैं ये ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अडॉप्ट करके नहीं की गई, इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ तकर्रियाँ नहीं हुई, क्योंकि इन तकर्रियों के अंदर बेशुमार बेज़ाब्तियाँ थी, कानूनी लकुनाज़ मौजूद थे, जिन को देखते हुए अदालत ने जब रिकॉर्ड मुलाहिज़ा किया तो हमारे मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए इब्तदाई तौर पर हमें इंटरिम रिलीफ़ दिया गया, और तमाम का जो तकर्रियाँ बरोए नोटिफिकेशन 2026 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 1 इसके तहत हमने तो जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है रिस्पोंडेंट्स को, वो 9 से लेकर 149 तक रिस्पोंडेंट्स हैं, जबकि इसके अलावा भी अगर कोई मेडिकल ऑफिसर्स तैनात हुए वो इस नोटिफिकेशन के तहत उनकी तकर्रियाँ मनसूख तस्वर होंगी। ये केस मैंने किया हुआ था और मेरा ये क्लेम था कि मेरिट की बेज़ाब्तगी करते हुए ये तकर्रियाँ व्हाट्सएप पे की गई, लोगों को 71 पोस्टें तशहीर की गई और उसके बाद किसी को नोटिफिकेशन या मेरिट लिस्ट नहीं बताई गई। लोगों को इनबॉक्स में व्हाट्सएप मैसेज आए और लोगों ने ज्वाइनिंग की। मेरा क्लेम ये था कि ये तकर्रियाँ लातादाद की गई हैं और ये 71 नहीं है बल्कि ये मोर देन 200 हैं। मैंने अपनी एफ़र्ट की, मैं डीजी हेल्थ के पास गया, मैं सेक्रेटरी हेल्थ के पास गया, दोनों की तरफ से मुझे कोई मौसर जवाब नहीं मिला। डेफ़िनेटली एक इतनी बड़ी लॉ वायलेशन की गई थी जिसमें गैर रियासती लोग भी लगाए गए थे, जिसमें विदाउट पीएमडीसी परमानेंट लाइसेंस लोग लगाए गए थे, जिसमें सेम नोटिफिकेशन पे 2-2 3-3 बहनें भी लगाई गई थी। तो मेरे वकील ने बड़ी महारत के साथ, और मारूफ कानूनदान हैं शेख आदिल मसूद, ख्वाजा आफाक, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी रिट को वहाँ पे प्रेजेंट किया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऑनरेबल कोर्ट का कि जिसने जो ये केस सुना। ये जी 12/2/2026 को महकमा सेहत ने एक इश्तिहार दिया था मेडिकल ऑफिसरान की अपॉइंटमेंट के लिए, एडहॉक अपॉइंटमेंट के लिए B17 की, जबकि माह बाद बजाय 71 अपॉइंटमेंट करने के, चूँकि इश्तिहार 71 पोस्ट का था, तो 141 से ज़ायद अपॉइंटमेंट्स की गई हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो डॉक्टर उसामा ज़फ़र साहब ने रिट पिटीशन फाइल की जिसमें आज आर्गूमेंट थे। वो रिट पिटीशन एडमिट हो गई है रेगुलर हेयरिंग के लिए, और जो अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड कर दिया गया जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनका भी, और अगर उस नोटिफिकेशन नंबर के तहत किसी और का भी अगर नोटिफिकेशन हुआ बतौर मेडिकल ऑफिसर एडहॉक तो वो भी सस्पेंड कर दिया गया है, और रिट पिटीशन रेगुलर हेयरिंग के लिए एडमिट हो गई है। फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो आगे जैसे भी होगी आपको साथ साथ आगाह किया